Hi, so this question is JAM 2025 and it is question number 15 और क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है तो डेफिनेटली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है। 2 मार्क्स जैम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप अगर इसको 6 मिनट का टाइम भी देते हो तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको एक सिस्टम ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद रैंक ऑफ एम फाइंड करना है और इस सिस्टम के पास कितने सोल्यूशन है ये डिसाइड करना है। तो जब भी सिस्टम ऑफ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आप इसको क्या करते हैं, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं और जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म से सिस्टम बनता है वहां से सोल्यूशन का डिस्कशन होता है। तो मैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिखता हूं। अगर मेरे पास ए n क्रॉस m मैट्रिक्स है और a ऑफ x इक्वल टू b सिस्टम है, कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है वो डिसाइड कर रहे हैं। तो आपके पास दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन होती है, b बिलोंग्स टू इमेज ऑफ a, रेंज ऑफ a में होना चाहिए। ठीक है, और अगर सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन देन यूनिकनेस कब आएगी, इफ एंड ओनली इफ नलिटी ऑफ ए इज 0। ठीक है, तो अगर सिस्टम के पास सॉल्यूशन है तो वो यूनिक कब होगा, जब उसका नलिटी 0 होगा। तो बेसिकली ये 2 इंफॉर्मेशन है। और ये जो रैंक एग्जिस्टेंस की बात करते हैं वो रैंक से कैलकुलेट होता है, और किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करनी है तो एक स्ट्रक्चर्ड जो मेथड है दैट शुड बी दी एक्लन फॉर्म। ठीक है, तो इस गिवन मैट्रिक्स को लिख लेते हैं और उसको एक्लन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स के एंट्री 6, 2, -6 and 8, then 5, 3, -9 and 8, and then 3, 1, -2 and 4। ये आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो आप बेसिकली m को अज्यूम कर सकते हैं इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास, 3 क्रॉस 4। रियल मैट्रिक्स है तो इसको मान सकते हैं कि इट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R4 टू R3। विदाउट सॉल्व करे सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है आपको सॉल्व ना करना पड़े, यहाँ से रैंक ऑफ m प्लस नलिटी ऑफ m वो इक्वल टू 4 होगा, और रैंक ऑफ m कोडोमेन की रेंज स्पेस जो होता है वो कोडोमेन का सब स्पेस होता है तो एटमोस्ट 3 होगा। तो नलिटी ऑफ m एटलीस्ट 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ अभी इस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं दिख रहा है मेरे को, क्योंकि अगर नलिटी नॉन जीरो आ जाए और सिस्टम के पास सॉल्यूशन हो तो यूनिकनेस फेल हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में यूनिकनेस का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं तो ट्राई करो कि उस क्वेश्चन के से जो नॉलेज आपको मिल पा रहा है वो मैक्सिमम नॉलेज गेन कर पाओ। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं भी ऑप्शन होता है यूनिक सॉल्यूशन का तो यहाँ से डेफिनेटली फॉल्स हो जाता। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन देन इट इज अ यूनिक इफ एंड ओनली इफ नलिटी 0। यहाँ हमारा नलिटी कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब डिसाइड करना है रैंक क्या होगा और उसके बेस पे डिसीजन लेंगे। रैंक के लिए या तो इन तीनों कॉलम रोज को LI चेक कर लो या एक्लन फॉर्म में चेंज कर लो। एक्लन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, 6, 2, -6, 8। ठीक है, यहाँ डेफिनेटली 0 आएगा। जो आप स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज करते हो, कुछ क्या करोगे, R2 को रिप्लेस करोगे R2 माइनस 5/6 R1, ये पूरा प्रोसेस आप यूज करोगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसेस यूज नहीं करना। अगर ये यूज करोगे तो आपको बहुत कैलकुलेशन करनी है। मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, वो कैसे यूज करना है वो देखते हैं। ये डेफिनेटली एंट्री 0 आनी है। अब ये पोजीशन फाइंड करनी है, तो इस पोजीशन और इस पोजीशन को कंटेन करने वाली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, विच इज 18 -10 8 अपॉन दिस वैल्यू। दिस इज कॉल्ड पाइवट पोजीशन। तो 8/6 करेंगे तो ये आ गया 4/3। अब अगेन अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको और इस पाइवट एलिमेंट को कंटेन करने वाली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो ये आ गया 9 इंटू 6, तो 54
-30, 24/6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4 विद माइनस साइन है यहाँ। इसी टाइप से आ जाएगा 48 -40 ये आ जाएगा 8, तो दिस इज अगेन 4/3। जैसे ये एंट्री फाइंड करना है, रिपीट कर रहा हूँ, ये पाइवट पोजीशन, ये एंट्री फाइंड करना है, तो इन दोनों एंट्री को कंटेन करने वाली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन पाइवट वैल्यू। ठीक है, ये एंट्री डेफिनेटली 0 आएगी। ये एंट्री फाइंड करनी है, इसको और इसको कंटेन करने वाली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो 6 -6 तो डेफिनेटली 0। ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको और इसको कंटेन करने वाले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -12 एंड +18 6 आएगा, 6/6 करूंगा तो ये एंट्री 1। ठीक है, और यहां से 24 -24 ये एंट्री 0। आप चेक कर सकते हो ये तीनों रोज LI हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑल दीज 3 रोज आर LI, और तीनों रोज LI हैं, तो रैंक ऑफ M जो है वो एग्जैक्टली 3 आ गया, और नलिटी ऑफ M जो है वो एग्जैक्टली 1 आ गया। ठीक है, अब रैंक 3 है और कोडोमेन R³ है, तो M जो है वो ऑन टू मैपिंग है। ठीक है, और मैपिंग ऑन टू है, तो फॉर एवरी B बिलोंग्स टू R³ M of X इक्वल टू B सिस्टम लिखूंगा तो इट हैज अ सोल्यूशन। इसका रीजन क्या है, मैपिंग ऑन टू है तो कोडोमेन का हर मेंबर रेंज में आएगा, और अगर B वेक्टर जो है वो रेंज में आ जाए तो सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। नलिटी नॉन जीरो है तो इंप्लाइज कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, यूनिकनेस का केस कब आता है, जब नलिटी 0। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मैट्रिक्स का रैंक, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया, रैंक 2 वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन रैंक इज 3 एंड सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन ट्रू है, हैज अ सॉल्यूशन, उसने ये पूछा कि कितने फाइंड करने हैं। सेकंड में रैंक इज 3 सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो ये फॉल्स हो गया। तो आंसर शुड बी ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा ये।